नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 96 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 95 में हमने आपसे जो सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 96, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? एक, शरीर के वजन का 10%। दो, शरीर के वजन का 7%। तीन, शरीर के वजन का 5%। चार, शरीर के वजन का 2%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, शरीर के वजन का 7% होता है दोस्तों। याद रखिएगा, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होती है दोस्तों, वो शरीर के वजन का 7% होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीलिया एक प्रतीक है। एक, वृक्क की बीमारी का। दो, यकृत की बीमारी का। तीन, फेफड़े की बीमारी का। चार, थायराइड की बीमारी का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, यकृत की बीमारी का है पीलिया। याद रखिएगा दोस्तों, यकृत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? एक, प्यूपा। दो, मेगॉट। तीन, टेडपोल। चार, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, टेडपोल कहलाता है दोस्तों। मेढक का जो लार्वा होता है वो टेडपोल कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? एक, प्रकाश। दो, ध्वनि। तीन, ऊष्मा। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, ध्वनि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? एक, ओम। दो, टेस्ला। तीन, एम्पियर। चार, कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, टेस्ला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? एक, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटता है। दो, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। तीन, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? एक, ऑटो हान ने। दो, पियरे क्यूरी ने। तीन, मैडम क्यूरी ने। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ऑटो हान ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? एक, 8 गुना। दो, 4 गुना। तीन, 2 गुना। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 2 गुना होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व कैथेनाइड है? एक, एक्टिनियम। दो, पोलोनियम। तीन, फ्रांसियम। चार, सीरियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, सीरियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? एक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दो, ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तीन, ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्निशन। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? एक, 12 उपांग। दो, 14 उप पूर्व। तीन, 14 पूर्व। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 14 पूर्व। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? एक, स्ट्रेबो ने। दो, प्लूटार्क ने। तीन, एरियन ने। चार, मेगास्थनीज ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, मेगास्थनीज ने बोला था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? एक, उजीम उस्सान ने। दो, शाइस्ता खान ने। तीन, शाहजुआ ने। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, शाइस्ता खान ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? एक, ब्रह्म सभा। दो, आत्मीय सभा। तीन, उपर्युक्त दोनों। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, उपर्युक्त दोनों। यानी ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था दोस्तों ब्रह्म सभा तथा आत्मीय सभा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया? एक, युद्ध के। दो, सशस्त्र विद्रोह।
3 बाह्य आक्रमण, 4 आंतरिक अशांति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आंतरिक अशांति के आधार पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा आंतरिक अशांति के आधार पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 1 अनुच्छेद 85, 2 अनुच्छेद 95, 3 अनुच्छेद 356, 4 अनुच्छेद 357। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद जो होता है दोस्तों 85 लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 2 उत्पादन मूल्य सूचकांक, 3 थोक मूल्य सूचकांक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 थोक मूल्य सूचकांक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस डैश द्वारा दिए जाते हैं? 1 राज्य स्तरीय बैंकर समिति, 2 भारतीय बैंक संघ, 3 वित्त मंत्रालय, 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 रिजर्व बैंक के द्वारा दिए जाते हैं लाइसेंस। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोल ड्रम क्या है? 1 उष्ण कटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, 2 उपोष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, 3 उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी डोल ड्रम है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बागनी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? 1 चाय की, 2 रबर की, 3 कॉफ़ी की, 4 नारियल की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कॉफ़ी की खेती की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा कॉफ़ी की खेती। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? 1 तिरुपति, 2 हैदराबाद, 3 अमरावती, 4 सिकंदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा अमरावती। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 1 घाटप्रभा, 2 सतलज, 3 बेतवा, 4 रावी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 घाटप्रभा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना कब हुई? 1 1955 में, 2 1956 में, 3 1957 में, 4 1958 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1956 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? 1 उज्जैन, 2 पुष्कर, 3 सोनपुर, 4 सूरजकुंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पुष्कर, याद रखिएगा दोस्तों पुष्कर। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, अबुल फजल ने लिखा है? 1 आलमगीरीनामा, 2 अकबरनामा, 3 हुमायूंनामा, 4 बाबरनामा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अकबरनामा। अबुल फजल ने लिखा है दोस्तों अकबरनामा, याद रखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 95 जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बताते हैं। प्रश्न है दोस्तों, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? जितने भी कमेंट किए हैं, जितने भी जवाब दिए हैं, सारे के सारे सही दिए हैं जवाब। तो देखते हैं उत्तर इसका, SN बनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों SN बनर्जी। चलिए जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है आपके लिए? प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया करते हैं? यानी किस की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। 1 एंटर की, 2 एस्केप की, 3 शिफ्ट की, 4 रिटर्न की। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट बुझा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। और रोज़ वीडियो देखा कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।